आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी टोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास जो है इस वाले क्वेश्चन में जो है डायग्राम बनाया है, लेकिन मैक्सिमम ऐसा नहीं होता है कि जो डायग्राम है वो आपको खुद बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आपके पास सिर्फ इस तरह की डेरिवेशन दे दी होगी और आपको फिर जो उसके डायग्राम है वो खुद बनाना पड़ता है। और इस तरह के क्वेश्चन में डायग्राम ही मेन है एक्चुअली। ठीक है, अगर आपका डायग्राम अच्छे से बन गया है तो क्वेश्चन तो आसान है इसके, तो क्वेश्चन आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक जो सर्कस का जो कलाकार है वो 20 मीटर लंबी इस तरह से डोर से चढ़ रहा है ऊपर। ठीक है, और जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो अच्छी तरह से यहाँ पर बांध दी गई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। और ये यहाँ से भूमि एक खंबा है यहाँ पे। ठीक है, इसके शिखर मतलब यहाँ जैसे होगा कहीं, तो इसके साथ जो है अच्छी तरह से क्या हो गया है, बंधा हुआ है। ठीक है, यदि भूमि के स्तर के साथ, ये है आपका भूमि का स्तर, इसके साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण ये, ठीक है, इसके और भूमि के स्तर, डोर और भूमि के साथ जो कोण बना है वो कितने डिग्री का कोण बना है, 30 डिग्री का कोण हो तो खंबे की हमने इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले काम क्या होगा आपका इस तरह के क्वेश्चन में कि आप सबसे पहले तो इसके जो हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है, आधार है, बेस है, जो भी है वो सब पहले लिख लो। ठीक है, वो हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होता है, जो भुजा होती है, वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, ये हमें पता है। ठीक है, वैसे ही एंगल के सामने वाला कौन सा होता है आपका, परपेंडिकुलर, जिसको आप लंब कहते हैं। ओके, और जो इन दोनों में से जो बच जाता है वो आपका क्या होता है, आधार होता है, जिसको आप बेस कहते हैं। ओके, सबसे पहला काम क्या होगा आपका कि आपने परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस लिख लेना है। ठीक है, और वो हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है आपका, हाइपोटेन्यूज होता है, एंगल के सामने वाला कौन सा होता है आपका, परपेंडिकुलर, और जो भी बच जाता है वो आपका क्या होता है, बेस होता है। ओके, नेक्स्ट काम क्या होगा, आप इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो चीज दी गई है और जो चीज पूछी गई, पूछा क्या गया है, खंबे की ऊंचाई पूछी है, तो ये है हमारे खंबे की ऊंचाई, ये चीज हमारे पास क्या गई है, पूछी गई है। ठीक है, और क्या दिया गया है, डोर की लंबाई दी गई है ना, यानी कि हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि जो चीज आपके पास दी होती है और जो चीज पूछी होती है उनके बीच में आपने पहले तो रिलेशन देखना है। ठीक है, क्या क्या रिलेशन बन रहा है, वो जो रिलेशन बन रहा है उनको आपने अनुपात में लिखना है। जैसे कि H और P है तो H और P को मैंने अनुपात में लिखना है ऐसे। और क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, P/H भी तो लिख सकती हूँ, है ना। ऊपर कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा। ओके, देखो मैं क्या कर सकती हूँ, एक H/P और P/H लिख सकती हूँ। हमें पता है H जो P होता है वो आपका क्या होता है, कोसेक थीटा होता है ना, और P/H क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। मैं यहाँ पर जो लेके चल रही हूँ वो लेके चल रही हूँ साइन थीटा, क्योंकि मुझे साइन थीटा निकालने में आसानी रहेगी। ठीक है, कोसेक थीटा लेके भी चलेंगे तब भी सेम ही आंसर आएगा। ओके, लेकिन मैं आसान सी चीज चूज कर रही हूँ जैसे कि साइन थीटा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा को लेके चलेंगे। लिखना आप कैसे, अब आपको इसके बाद कैसे लिखना है कि त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज है हमारे पास, ABC, तो लिखना है त्रिभुज ABC में मैंने क्या निकाला, P/H का रिलेशन, P/H का रिलेशन निकाला जो कि साइन थीटा होता है। और P क्या है, P कौन सी भुजा है, AB, तो मैं लिख दूंगी AB बटा, और H कौन सी भुजा है आपकी, H है AC, तो बटा AC बराबर साइन थीटा। ओके, इतना पता लग गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या रहेगा, इसके बाद आपने AB और AC की वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो AB की वैल्यू क्या है, AB की तो कोई भी वैल्यू नहीं है, तो AB को हम AB ही रहने देंगे। ठीक है, AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू है 20, तो 20 मीटर। ठीक है, साइन थीटा की जगह पे कितना है हमारे पास, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख देंगे। ओके, अब AB/20 बराबर साइन 30, साइन 30 की जो वैल्यू होती है ये देखिए, वो होती है 1/2। यहाँ से देख लो, चाहे ये है साइन और ये है 30।
ठीक है। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन 30 की जगह पे 1/2। ओके। अब इसके बाद अब आपने क्या करना है, ये देखो ए बी से यहाँ पे बटे में है, इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने ए बी की वैल्यू निकाली और ए बी क्या है आपके पास, ए बी है खंबे की ऊंचाई। ओके। तो यहाँ पे 20 क्या था, बटे में था, जब इस तरफ गया तो क्या हो गया, ये गुणा में हो गया। ठीक है ना, ऊपर। तो काटो इसको, कितना आ रहा है 10। तो ए बी कितना आ रहा है आपके पास, 10 मीटर है शायद, ये ना, हाँ मीटर में चल रहा है, मीटर लगा लो जहाँ पे आपको मीटर लग रहा है। तो ए बी कितना आ गया हमारे पास, 10 मीटर। और जब भी आप क्वेश्चन करके बैठेंगे ना, तो इस तरह से इसको, चाहे आपका एनुअल एग्जाम है चाहे कोई भी है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, फिर इसको इस तरह से बॉक्स में लिख लेना है। ओके। तो हमने क्या निकाल लिया, लास्ट में लिखना है, अतः खंबे की निकाली ना हमने, हाँ, तो खंबे की ऊंचाई निकाली हमने कितनी, 10 मीटर। और यही हमसे पूछा गया था कि आपने क्या निकालनी है, खंबे की ऊंचाई निकालनी। आसान है ना ये क्वेश्चंस, ये सभी क्वेश्चंस इस तरह से हैं। बस मेन क्या है, इसमें डायग्राम है, अगर आपको डायग्राम अच्छे से आ गया तो क्वेश्चन आराम से निकल जाया करेंगे आपके। ओके। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, लाइक करना है, शेयर करना है। धन्यवाद।